हाय व्यूअर्स, मैं अब्दुल रऊफ़ बी प्रो कोडर से आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम एलिमेंटर में बॉक्स कंटेनर और फुल विथ कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है और इससे हम मोटिवेट होते हैं। व्यूअर्स, ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है जिस पे कुछ इस तरह का लेआउट बना हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये लेआउट हम किस तरह बना सकते हैं। मैं आपको अपनी वेबसाइट पर ले चलता हूं। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूं। मैं अपनी वेबसाइट पर लॉगिन हो चुका हूं। ये हमारा डैशबोर्ड है। सबसे पहले हम एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे। टाइटल देने के बाद मैं इसको पब्लिश कर लेता हूँ। पेज पब्लिश हो गया। अब इसको हम एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। हमारा पेज एलिमेंटर पेज बिल्डर में ओपन हो चुका है। मैं अब यहाँ से न्यू कंटेनर क्रिएट करूँगा। इन दोनों में से कोई भी आप लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये लेआउट सेलेक्ट कर लेता हूँ। व्यूअर्स, ये देखें, यहाँ पे कंटेनर विथ जो है वो बॉक्स सेलेक्ट की हुई है। बॉक्स्ड और फुल विथ दो यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे हैं। एलिमेंटर में दो तरह के कंटेनर होते हैं, बॉक्स कंटेनर और फुल विथ कंटेनर। मैं बॉक्स कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ और स्टाइल में जाके इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखें, इन्होंने येलो सा कलर यूज़ किया हुआ है। मेरे पास ये एक एक्सटेंशन है कलर ज़िला के नाम से। पिछले लेक्चर में मैंने ये इंस्टॉल करना और ऐड करना बताया था। जब मैंने इसको पिन किया तो ये देखें, ये ऊपर की तरफ शो हो गई है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, कलर ज़िला एक्सटेंशन कलर्स को पिक करने के लिए काम आती है। मुझे येलो कलर चाहिए तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कलर यहाँ पे कॉपी हो गया है। यहाँ पे मैं ये कलर पेस्ट कर दूँगा। जैसे मैंने कलर पेस्ट किया है, व्यूअर्स, ये देखें, कलर हमारे पास आ चुका है। अब अगर आप इस लेआउट को गौर से देखें तो ये लेआउट आपका टॉप और बॉटम और राइट और लेफ़्ट भी फुल विथ है, यानी कि ये आपकी पूरी स्क्रीन पे फैला हुआ है ये कंटेनर। तो ये हमने किस तरह करना है, आपने यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखें लेआउट का ऑप्शन है। इस लेआउट में अगर आप देखें तो मिनिमम हाइट का ऑप्शन है। तो आपने यहाँ से VH यूनिट करना है और हाइट अब इसकी आपने बतानी है कि कितनी आपने देनी है। तो मैं इसको 100% कर देता हूँ। तो अभी ये इसकी 100 VH हाइट हो गई है। तो ये देखें, ये आपकी पूरी स्क्रीन पे फैल गया है। हाइट हमने इसकी कर ली है। अब ये देखें, आपके पास ये बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं आपके पास। अगर आप इन बॉक्स को, ये बॉक्स आप दो तरह से बना सकते हैं। एलिमेंटर में एक ऑप्शन होता है इमेज बॉक्स का। इमेज बॉक्स में भी आप यही चीज़ बना सकते हैं। वहाँ पे इमेज देंगे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आइकन, वो भी आप कर सकते हैं। आप कस्टम भी बना सकते हैं। उससे पहले हमारे पास ये टाइटल है। इस टाइटल को यहाँ से कॉपी कर लें। ये देखें, मेरे पास एक कंटेनर यहाँ पे मौजूद है। तो इसके अंदर मुझे एक कंटेनर और चाहिए होगा। मैं यहाँ से एक कंटेनर ले लेता हूँ और इस कंटेनर के अंदर मुझे एक टेक्स्ट चाहिए होगा। टेक्स्ट मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है और जो टेक्स्ट मैंने वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ। अब वहाँ पे जो टेक्स्ट है वो सेंटराइज है, तो हमारे पास लेफ़्ट पे शो हो रहा है। तो आप ये नीचे यहाँ से इसको सेंटर कर दें। इतना करने के बाद इस कंटेनर को मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और पहले वाले कंटेनर पे क्लिक करता हूँ जो हमारा पेरेंट कंटेनर है, और मैं इसको देखता हूँ कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। इसकी डायरेक्शन इस टाइम वर्टिकल है और हमें भी डायरेक्शन वर्टिकल ही चाहिए, क्योंकि वर्टिकल में जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टली करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट की तरफ आते हैं। अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारा जैसे लेआउट है। पहले टॉप पे एक टाइटल है
और इसके नीचे एक कंटेनर और है जिसके अंदर ये मटेरियल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा लेआउट है टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है। तो इसके लिए आपको वर्टिकल कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको एक कंटेनर और लेना पड़ेगा, आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया है। अब मेरे पास 2 कंटेनर हैं, इस पेरेंट कंटेनर के अंदर 2 चाइल्ड हैं। जो नीचे वाला है मैंने डुप्लीकेट किया है, इसको मैं ओपन करके इसकी हेडिंग जो है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास ये कंटेनर एम्प्टी है, तो इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो लेफ़्ट टू राइट की तरफ आ रहे हैं। तो इनको हमने कैसे बनाना है ये देखें आप। सबसे पहले इस कंटेनर को आप फुल विड्थ कर लें। इसके बाद लेआउट वाले सेक्शन से एक कंटेनर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। पहले आप ये काम करें, इससे ऊपर वाला जो पेरेंट कंटेनर आपका उस पर आप सेलेक्ट करें और उसकी डायरेक्शन जो है आप हॉरिजॉन्टली कर दें। हॉरिजॉन्टली करने के बाद जो आपने ये कंटेनर सेलेक्ट किया है यहाँ से इसको फुल विड्थ करें और इसका साइज़ आप 33.3 कर दें। इसका साइज़ 33.3 कर दिया मैंने। ये एलिमेंट जो हैं 100% कंटेनर के अंदर हैं और उस 100% कंटेनर को अगर आप 3 पे डिवाइड करें तो वो 33.3 ऐसा कुछ आता है। तो इसलिए मैंने इसका साइज़ 33.3 कर दिया है। जो ये कंटेनर है हमारा, अब आपने इसको देखना है कि जो इसकी डायरेक्शन है वो किस तरफ होनी चाहिए। ये मैंने कंटेनर ले लिया 33.3 का, तो इसके अंदर जो मटेरियल है, जो एलिमेंट्स हैं वो टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं। अगर आप देखें पहले इमेज है, फिर इसका टाइटल है, नेम है, फिर उसका डेजिनेशन है और नीचे उसके सोशल आइकन्स हैं। तो मतलब ये टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी डायरेक्शन सेट करनी पड़ेगी। यहाँ अगर आपने एलिमेंट को फाइंड करो, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं पता चल रहा तो फिर ये आइकन होता है छोटा सा कंटेनर का, आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो उसको फाइंड आप कर सकते हैं। तो अब इसको आप देखें अगर, तो हमारे पास डायरेक्शन इसकी कोई भी सेट नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी डायरेक्शन होती है वो हॉरिजॉन्टली होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई डायरेक्शन सेट ना हो तो समझ लें उसकी जो डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट है वो हॉरिजॉन्टली होगी। तो हमें जो डायरेक्शन चाहिए वो चाहिए वर्टिकल। मैं वर्टिकल पे क्लिक करता हूँ। ये करने के बाद आपको इसके अंदर एक और कंटेनर चाहिए होगा जिसमें आप इमेज को प्लेस करेंगे। इमेज ऐसा एलिमेंट है, इसको आप ओपन ना रखा करें, इसको किसी न किसी कंटेनर में रखा करें ताकि उसकी आप बाद में डेकोरेशन वगैरह कर सकें। इसको यहाँ से फुल विड्थ करें और यहाँ मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद इमेज को ड्रैग करूँगा। अब हमें इमेज चाहिए तो इमेज मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। इमेजेस मैंने सेव कर लिए हैं सारे एक ही दफ़ा। अब आप उस इमेज को यहाँ पे प्लेस कर लें। वो इमेज मेरे सिस्टम पे मौजूद है तो मैं अपने सिस्टम से उस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी इमेजेस भी आप एक ही साथ सेलेक्ट कर लें। ये इमेज हमारे पास आ चुकी है। अब इसके नीचे हमें एक टाइटल चाहिए। इस टाइटल में टीम मेंबर का नाम होगा। अगर किसी एलिमेंट के नीचे आपने न्यू एलिमेंट ड्रैग करना है, पहले आप उस एलिमेंट को सेलेक्ट करें, तो उसके बाद जब आप न्यू एलिमेंट को क्लिक करेंगे तो वो उसके नीचे ऑटो आ जाएगा। किस तरह, मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे ये इमेज का एलिमेंट है, इस पर मैंने क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद जैसे अब मुझे हेडिंग चाहिए, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो उस इमेज के नीचे ऑटो चली जाएगी। आप ये देखें, मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना पड़ा।
तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ था पहले, तो हेडिंग उसके नीचे आ गई है। तो इस तरह भी आप एलिमेंट को प्लेस कर सकते हैं। टेक्स्ट को मैंने रीनेम कर दिया है और इसको सेंटराइज करना है हमने। कलर इसका ब्लैक करना है क्योंकि वहाँ पे इसका कलर ब्लैक है। और इसके बाद आपको ये टेक्स्ट चाहिए, कॉपी करें इस टेक्स्ट को। अब जैसे हमें इसके नीचे को टेक्स्ट चाहिए, मैं वहाँ से टेक्स्ट ड्रैग करने के बजाय मैं ये वाली जो हेडिंग है इसको डुप्लिकेट करूँगा। डुप्लिकेट करने के बाद इसको आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे पेस्ट कर दें अपने टेक्स्ट को जो आपने कॉपी किया हुआ है। अब आप इस टेक्स्ट को मॉडिफाई कर दें। फिर वापस आएँ आप। अब आपको ये 3 आइकन चाहिए, ये सोशल आइकन्स हैं, इनको आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये देखें सोशल आइकन का यहाँ पे आ रहा है एलिमेंट, आप इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। आप इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं जिस तरह आपका दिल करे। काफ़ी सारे इन्होंने टेम्पलेट्स कुछ बनाई हुई हैं, कुछ आप खुद भी कस्टम कर सकते हैं। यहाँ से मैंने आइकन का साइज थोड़ा कम कर दिया है और इसको मैं ज़्यादा इसकी अल्ट्रेशन नहीं करूँगा क्योंकि हमने टाइम भी देखना है। अच्छा, अब आप ये देखें जो आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं उनका गैप ज़्यादा है, लेकिन अगर आप उनको देखें तो उनका गैप ज़रा कम है। तो ये आप गैप कंट्रोल करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा फिर बता देता हूँ। ये हमारे पास कंटेनर है जिसके अंदर हमारे ये एलिमेंट्स हैं। इस कंटेनर को सिलेक्ट करने के बाद लेआउट में आकर नीचे अगर आप देखें तो ये गैप 20 का है। इसको अगर आप 0 कर देंगे तो बिल्कुल साथ चिपक जाएंगे। अगर आपने इसको 10 कर देंगे 10 तो तकरीबन ये शायद सही है इनके लिए, इतना गैप बहुत है इनके लिए। फ्रेंड्स, आप एक काम और करें, ये देखें ये सोशल आइकन है आपका, वो कंटेनर के बाहर आ रहा है, तो उसके लिए आप ये करें, पहले इसको ओपन करें और इसको इसके अंदर आप इसको ड्रॉप कर दें। अब ये जो सोशल आइकन है इस कंटेनर के अंदर आ चुके हैं, ये देखें आप। अब इस कंटेनर से जो पहले वाला कंटेनर है मेन कंटेनर, इसको आप डुप्लिकेट करेंगे, राइट क्लिक करें और इसको डुप्लिकेट कर दें और एक दफ़ा और डुप्लिकेट कर दें। तो ये आपके पास 3 कंटेनर आ चुके हैं। हमारा ये पेरेंट कंटेनर है जिसकी डायरेक्शन हमने हॉरिजॉन्टली रखी है और उसके अंदर हमने मज़ीद 3 कंटेनर लिए हैं और उनके अंदर फर्दर कंटेनर्स और एलिमेंट्स कुछ मज़ीद हमने लिए हैं। इन पे कैसे काम किया है ये आप ज़रा गौर से बार बार वीडियो को देखेंगे फिर आपको समझ आएगा। अब आप सिंपल इनकी इमेजेस, टाइटल्स और डेजिनेशन वगैरह आप यहाँ से चेंज कर देंगे, आइकन में लिंक्स वगैरह आप लगा देंगे तो आपका पूरा ये एक लेआउट तैयार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप गौर करें, जो येलो सेक्शन है वो हमारा पूरा फैला हुआ है, लेकिन जो हमारा ये कंटेंट है वो टॉप की तरफ आ रहा है। तो इसको सेंटराइज करने के लिए आप हमेशा कोशिश किया करें किसी के एलिमेंट के साथ अगर आपने डायरेक्शन वगैरह, अलाइनमेंट्स वगैरह सेट करनी है तो उससे पेरेंट से किया करें। इसको बंद कर लें यहाँ से ताकि आपको पता चले ये आपके 2 कंटेनर है और दोनों कंटेनर ये आपके इस वाले कंटेनर के अंदर है, ये आपका पेरेंट कंटेनर है। इस पेरेंट कंटेनर से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हमने डायरेक्शन यहाँ से जैसे वर्टिकल की है तो इसके नीचे देखें जस्टिफाई कंटेंट का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको सेंटर कर दें। तो व्यूअर्स ये देखें एक बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, ये सेंटराइज हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ से अपडेट करूँगा। अपडेट करने के बाद इसको मैं प्रीव्यू करके देख लेता हूँ कि जो डिज़ाइन हमने बनाया है क्या उस तरह शो हो भी रहा है या नहीं हो रहा। व्यूअर्स ये देख लें खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके पास आ चुका है। यहाँ पे एक चीज़ और देखें, इसके बीच में गैप आपको नज़र आ रहा है, ये गैप भी आप कम कर सकते हैं। इसको कम करने के लिए इसको जो पेरेंट होगा आप उस पर सेलेक्ट करें
ये इस पूरे जो इसमें जो 3 कंटेनर है उनका ये पेरेंट है। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट किया है मैंने, और जिस तरह मैंने पहले आपको बताया उसी तरह आपने ये गैप को ज़ीरो कर देना है। गैप इनका ज़ीरो हो चुका है। अब अगर मैं इसको अपडेट करूँ और इसको चेक करूँ तो पहले से ये काफ़ी बेहतर हो चुका होगा इनका स्पेस, ये देखें। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी मज़ीद भी अगर आप इनको काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जो इनके बाकी कंटेनर होते हैं, जैसे ये आपका कंटेनर है, तो इसको आप सेलेक्ट करें। एडवांस में यहाँ पे इन्होंने पैडिंग्स कुछ दी होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, उनको आप ज़ीरो कर दें तो ये देखें ये फैल गया है। इस तरह इसको भी आप ऐसे ही करें। अब आप अपडेट करके चेक कर लें। ये देखें व्यूअर्स, ये पहला लेआउट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम दूसरा लेआउट बनाते हैं। इस वेबसाइट पे एक और लेआउट पड़ा है। अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखें इन्होंने एक ये सेक्शन बनाया हुआ है। इन्होंने ये एक इमेज लगाई है, इस इमेज का जो बॉर्डर है इन्होंने कार्व किया हुआ है, और इसके साथ इन्होंने एक और कंटेनर लेके उन आपस में गैप ख़त्म करके इस कंटेनर पे हेडिंग, डिस्क्रिप्शन और एक बटन लगाया हुआ है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि ये कैसे बनेगा। बहुत सिंपल है। मैं इस इमेज को सेव कर लेता हूँ। इस कंटेनर को मैं डुप्लीकेट करूँगा। इस बार मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कंटेनर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैंने दोनों कंटेनर्स को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया है। अब ये हमारे पास एम्प्टी कंटेनर है। ये देखें यहाँ पे डायरेक्शन इसकी वर्टिकल आ रही है, लेकिन हमें हॉरिजॉन्टली चाहिए। पहले वाले कंटेनर को मैंने साइज़ 50% दे दिया है, और इसी तरह दूसरे कंटेनर को भी मैं साइज़ इसका 50% कर दूंगा। फिफ्टी 50% के दो कंटेनर हमारे पास आ चुके हैं। जो पहला कंटेनर है उसमें हमने इमेज प्लेस करनी है, तो आप यहाँ से इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करें। मैं अपनी इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये इमेज हमारे पास आ चुकी है, लेकिन ये देखें जो उसके कोने हैं वो कार्व नहीं है। अगर इसके कोने आप देखेंगे तो काफ़ी कार्व हैं, तो पहले आप इनके कोने जो हैं वो कार्व कर लें। यहाँ पे देखें बॉर्डर रेडियस का ऑप्शन आ रहा है। इस ऑप्शन से आप यहाँ पे इसको बताते हैं कि आपको टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट से कितना आपने रेडियस करना है। तो यहाँ पे आप पिक्सल यूनिट में साइज़ देंगे। अगर मैं इसको 20 देता हूँ तो आप ये देखें 20 पिक्सल इसका जो रेडियस है वो हो चुका। अब आप देखें जो आपकी इमेज है वो टॉप की तरफ है, तो इसको सेंटर में लाना है, जैसे हमने पहले वाले लेआउट में किया है उसी तरह सेम हम करेंगे। जो इसका पेरेंट है, क्योंकि हमें जो दोनों एलिमेंट हैं दोनों सेंटर में चाहिए, तो आप पेरेंट को सेलेक्ट करें और यहाँ से आप इसको अलाइनमेंट जो है इसकी वो आप सेंटर कर दें। तो ये देखें आपके पास सेंटर में आ चुके हैं। अब इनमें जो गैप आ रहा है वो गैप आपने ख़त्म करना है। पहले आप ये पेरेंट को क्लिक करें और यहाँ से ज़ीरो करें। देखें ये ज़ीरो किया तो इतना साइज़ तकरीबन हो चुका है। और जो आप इन दोनों की जो पैडिंग है वो भी ख़त्म कर दें, क्योंकि ये देखें जैसे मैंने इस पर सेलेक्ट किया कंटेनर पे तो हल्का सा आपको यहाँ पे फासला नज़र आ रहा है, तो ये पैडिंग दी हुई है। ये एडवांस में आके आप यहाँ से इसकी पैडिंग और मार्जिन भी ख़त्म कर दें। ये देखें
तो नीचे वाले को भी आप ऐसे करें ताकि जो आपका कंटेंट है वो साथ चिपको आए। इसको ओपन करें और देखें आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कौन सा चाहिए, उसका बैकग्राउंड आप कॉपी करें। तो जब से ये एडवांस टूल्स आए हैं तो डेवलपर्स के लिए बहुत फ़ायदा हो चुका है। अब आपको कोई भी कलर चाहिए हो आप उसको पिक आराम से कर सकते हैं। कलर पिक करने के बाद मैं यहाँ पे इस कंटेनर के बैकग्राउंड कलर को मैं चेंज करूँगा। तो कलर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये कलर यहाँ पे आ चुका है। अब आप देखें इसका साइज़ देखें, इन्होंने तकरीबन जो आपकी इमेज है उसके सेंटर में आया हुआ कंटेंट। तो ये कंटेंट को आप इस तरह सेंटर कैसे करेंगे, जो आपकी ये हेडिंग है, पैराग्राफ और बटन है, अगर ये आप तीनों एलिमेंट लगा के इनका टॉप और बॉटम दे दें तो इस तरह भी कर सकते हैं। या फिर आप इसका एक पिक्सल में साइज़ दे दें पूरे का कि मिनिमम हाइट इतनी हो, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो मैं मिनिमम हाइट से ही करूँगा, तकरीबन वो ज़्यादा तरीका अच्छा है। ये आपका कंटेनर है, इसको सेलेक्ट करें और लेआउट से जो मिनिमम हाइट है इसकी आप थोड़ी सी बढ़ा के देख लें कि कहाँ तक वो सेट आ रही है। 300 अगर मैंने की है, अगर मैं इसको 400 कर दूँ तो तकरीबन ये मिलती जुलती है, लेकिन इसकी 300 ही फ़िलहाल आप रहने दें। इस पेज को पहले हम प्रीव्यू करके देख लेंगे, अगर कोई कमी बेशी हुई तो फिर हम सेट कर लेंगे। तो अब इसके अंदर हमें जो एलिमेंट्स चाहिए, सबसे पहले हमें टाइटल चाहिए। ये हेडिंग एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब मैं इसका टेक्स्ट कॉपी करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, टेक्स्ट हमने कॉपी कर लिया है। इसका साइज़ यहाँ से मैंने बढ़ा दिया है और मैं स्टाइल में जाके इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लिया है मैंने। अब मैं इस हेडिंग को डुप्लिकेट करूँगा और वो टेक्स्ट मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँगा। इसका साइज़ आप देख रहे हैं बड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखें आपका साइज़ कम है। तो ये हेडिंग जो है ये तकरीबन हर जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट के लिए कहीं भी आपने इस्तेमाल करना हो, बस आप यहाँ HTML टैग में आप बता दें ये पैराग्राफ है, क्या चीज़ है। और कलर आप यहाँ से इसका चेंज, टाइपोग्राफी वगैरह वो आप चेंज कर सकते हैं उसके मुताबिक। कलर मैंने चेंज कर दिया है, या मैं इसको सेकेंडरी कलर ले लेता हूँ। और कलर के बाद आप नोट करें ये बटन है, और बटन के बाद इसके बाद देखें ये पैडिंग है साइडों से। चलें ये हम बाद में करते हैं, लेकिन पहले मैं ये बटन बना लूँ। बटन के लिए आप यहाँ से एक बटन आप सर्च करेंगे तो मैं यहाँ से ये बटन का एलिमेंट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। इसका नाम आप यहाँ से चेंज कर दें और कलर देख लें वहाँ पे कौन सा है। वाइट कलर है तो आप इसका बैकग्राउंड वाइट कर दें। स्टाइल में आएँ और स्टाइल में आने के बाद ये बैकग्राउंड कलर है, यहाँ से आप इसको वाइट कर दें। अगर कलर आपने नहीं बनाया तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। हमने कलर ऑलरेडी बनाए हुए हैं तो ग्लोबल कलर हमारे पास मौजूद है। ये खूबसूरती है एलिमेंटर की। आप इसमें अगर कलर बना लें तो आपको बार बार कलर डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखें यहाँ पे टेक्स्ट कलर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ से आपको जिस कलर में टेक्स्ट चाहिए आप वही कलर रख सकते हैं। अब हम इस पूरे कंटेंट को हमने सेंटर करना है और साइडों से हमें गैप चाहिए। तो आप सबसे पहले इसके जो पेरेंट है उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जस्टिफाई सेंटर कर दें। कंटेंट हमारा सेंटराइज हो चुका है। अब हमें साइडों से पैडिंग चाहिए तो आप एडवांस में आएँ। एडवांस में आने के बाद राइट और लेफ़्ट से आपने पैडिंग दे देनी है। राइट और लेफ़्ट से आपने तकरीबन 40 पिक्सल की पैडिंग दे देनी है। तो ये देखें तकरीबन आपका डिज़ाइन मिलता जुलता हो गया है।
अगर आप इसको अपडेट करते हैं और उसको हम चेक करें कि किस तरह हमारा लेआउट आ रहा है, अगर हमारा लेआउट में थोड़ी सी अगर कोई कमी पेशी हुई तो वो हम सेट कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक मसला आ रहा है, वहाँ हमने गैप ज़ीरो किया लेकिन यहाँ फिर भी गैप आ रहा है। इस चीज़ को आप देखते हैं कि ये इशू क्यों कर रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए, जबकि यहाँ देखें गैप बिल्कुल नहीं है। ये देखें यहाँ पे गैप आ रहा है, मतलब कि हमारे डिज़ाइन में थोड़ा मसला है। हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे इशू आ रहा है। अगर मैं इस लेआउट को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ बॉक्स्ड और ये विथ, ये देखें विथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दी हुई है, हमसे विथ इसकी यहाँ से ज़्यादा सेलेक्ट हो गई थी मेरे ख्याल में। ये विथ जो आ रही है ग्लोबली आ रही है, आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं लेकिन हमने ग्लोबली सेट की थी, मेरे ख्याल में वहाँ हमसे मिस्टेक हो गई थी। ये लेआउट का एक ऑप्शन है, अगर इसमें आप आएँ तो यहाँ देखें ये हमारी साइज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफ़ाइन हो चुका है, हमने 1140 करना है। ठीक है, अब मेरे ख्याल में सही है, देख लें। अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ, आप चेक करते हैं कि अब क्या सिचुएशन है। तो ये देखें ये भी गैप सेट हो गया, पहले ये भी गैप बहुत ज़्यादा आ रहा था। ये देखें, आप देखें कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन आ रहा है। अगर हम उससे कंपेयर करें तो उन्होंने बहुत कम स्पेस दी हुआ है लेकिन हमारा स्पेस मेरे ख्याल में ज़्यादा है, तो इसकी हाइट आप थोड़ी सी ज़्यादा और बढ़ा लें। यहाँ से पहले वापस आएँ, यहाँ से अपने कंटेनर को सिलेक्ट करें, ये देखें फ्रेंड्स अब हमारे मुताबिक बन चुका है जिस तरह हमें चाहिए था। ठीक है व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही था। अब आप ये मेरी वीडियो बार बार देखें, प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।